अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। बड़े सुबह एक्साइटेड हैं आप आज। सुबह सुबह उठते ही जी टीम अनाउंस हो गई वनडे की। अच्छा, पाकिस्तान में सुबह सुबह है, इत्थे दोपहर हो गई है। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हाँ, सुबह सुबह उठते पहला ही। कम यही सी, रात को टीम बना के बैठे थे कि सुबह उठते ही अनाउंस कर देना है। हाँ, सही बात है। अच्छा जी, कौन कौन है टीम में? आपको नहीं पता? मुझे पता है, मैं लोगों को पता है मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। कप्तान जी शहीन शाह अफरीदी बरकरार रखे गए हैं। अच्छा जी। सलमान अली आगा को नायब कप्तान बना दिया गया है। ओके गुड। ठीक है। और अब्दुल समद इनको बरकरार रखा है। अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अरफात मिनहास, बाबर आजम की वापसी हुई है। हारिस रऊफ की वापसी हुई है। माँ सदाकत को बरकरार रखा है। मोहम्मद गाजी गोरी को बरकरार रखा है। नसीम शाह, रोहेल नज़ीर की वापसी हुई है। साहबजादा फरहान को बरकरार रखा है। शदाब खान की वापसी हुई है। शामिल हुसैन को बरकरार रखा है और सुफियान मुकीम की वापसी हुई है। सो इस स्क्वाड में रिजवान नहीं है। रिजवान सबसे अचंभे की बात, रिजवान को ड्रॉप करना क्या ठीक फैसला है? यार मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, यही तो वजह है कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। पाकिस्तान में की प्रॉब्लम होता है, पाकिस्तान से मसला ये है, टांग में जख्म है तो बाजू काटने, बाजू में है तो टांग को काटने। आपको रिजवान के इस टेस्ट सीरीज में मतलब सबने तनकीद की है, बट ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। ठीक है, एक 50 प्लस की इनिंग पहले मैच में खेली, दूसरे मैच में 96 रन बनाए। आखिरी 5 वनडे मैच में 2 50 हैं, एक 40 प्लस रन है, यानी 3 एक तरह से 40 प्लस रन हैं उनके। ठीक है। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, 3 वनडे मैचेस वहां पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने खेले हैं, उसमें एक में 80 है, एक में 53 है, 2 लगातार 50s हैं। अगर कोई बंदा मुझे जस्टिफाई कर दे कि मोहम्मद रिजवान वनडे में नहीं बनता तो मैं मान जाऊं, कोई एक बंदा मुझे जस्टिफाई कर दे। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। वनडे में तो बेहतर है यार, हाँ, वनडे वनडे में की तो आप बात कर रिजवान रही को हूँ। नहीं निकाल सकते। तो वनडे ही आगे होना है ऑस्ट्रेलिया हाँ हाँ, के वनडे ही साथ। अभी ऑस्ट्रेलिया से वनडे में, वही कह रहा हूँ ना, मसला हाँ। यही है। मुझे पता है टेस्ट सीरीज में उन्होंने कीपिंग बेहतर नहीं की है, हम्म। बट आप उनको, आई डोंट नो, खैर चलता है, वापस आ जाएंगे वो, आई एम प्रीटी श्योर वापस आएंगे। मुझे एक चीज की खुशी है, रोहेल नजीर वापस आए हैं। बाय द वे, अगर पाकिस्तान में सेकंड कीपर के तौर पे किसी को होना चाहिए तो वो रोहेल नजीर है। हसीबुल्ला भी बेहतर लड़का है, मगर उसने अभी रिसेंटली बेहतर परफॉर्म नहीं किया। वो आप कहेंगे रिजवान ने भी नहीं किया, फिर आप इसकी, मैं कह रहा हूँ रिजवान एटलीस्ट आपका सीनियर है, वर्ल्ड कप आपने खेलना है, उस प्रोस्पेक्ट में मैं बात कर रहा था। साउथ अफ्रीका में भी रन किया हूँ मैं। 58 सेंचुरी कर लेते हैं। रोहेल नजीर मुझे लगता है कि ठीक था, वो बेस्ट ऑप्शन थी पाकिस्तान के पास, लेकिन अभी भी प्रायोरिटी शायद गाजी गोरी को मिलेगी। मैं उनके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई सुनने वाला कहेगा कि यार इसके ऊपर बहुत बोला, भी नया बच्चा है वो। मैं दुआ को हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे। एट द एंड ऑफ द डे आपको वही प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकता हो। अच्छा जी, हारिस, नसीम शाह और शाहीन हैं, टीम में शामिल हैं, और 3 सालों से मैं सुन रही हूँ कि इनको ड्रॉप करो, इनको निकालो, स्टिल वो अभी तक टीम का हिस्सा। यार मैं खुद समझ नहीं आया, मुझे खुद समझ नहीं, जब टीम मिली ना, कि यार 3-4 सालों से हम इन्हीं पे तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं। और फिर आज अब मैं हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में आपको उनकी जरूरत है, बट अगर आप रिसेंट अभी इसी टूर की बात कर रहे हो तो पहले ड्रॉप क्यों किया था वनडे से? क्योंकि T20 में अच्छी नहीं बॉलिंग की, वो वनडे से ड्रॉप कर दिया, अब वनडे में फिर लेके क्यों आए? नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है शाहीन को कप्तान रखा है, ये बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट कप्तानी। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद मैं कोई फेवर कर रहा हूँ, मैंने तो शान के लिए भी बोला, मैंने आगा के लिए भी बोला, और मैं इनके लिए भी बोल रहा हूँ। जब रिजवान कप्तान थे मैं उनके लिए भी बोला था कि इनको नहीं हटाना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक वो थी, मुझे ज्यादातर पे लगता है। ठीक है, अब आपने शाहीन को रखा है, कप्तान बना दिया, वेरी गुड डिसीजन। सलमान आगा को नाइब रखा है, ये भी अच्छा फैसला है। ये देखिए, जो चीजें अच्छी हैं वो मान लेता हूँ। आपने अहमद दानियाल को भी वनडे में जगह दे दी, ही सुपर फिट गाय। वैसे इंजरी प्रोन थोड़ा रहता है, बट फिट, वैसे अपनी मेहनत के पॉइंट पर्सपेक्टिव में कहता हूँ, एक ना फिजिकली फिजिक हर एक की डिफरेंट होती है, उसमें वो इंजरी काफी बार हो चुका हुआ है, बट ही सुपर फिट। ठीक है, और डेथ ओवर अच्छे करता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। अगर आपका ये मन है कि हम इसको ऑलराउंडर वाले शेप में जाके देखना है, वैसे तो आपने स्पिन ज्यादा बढ़ाया हुआ है, हालांकि साउथ अफ्रीका प्रॉस्पेक्ट में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 1-2 को चांस देना चाहिए। उसमें आमिर जमाल भी हैं, अहमद दानियाल भी हैं। आमिर जमाल टीम में नहीं, बट अहमद दानियाल को टीम में रखा है, अच्छी बात है। बट हमने अली रजा का इतना सुन रखा था कि वो आएगा, वो तो नहीं आया मुंडा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। उसको खिला देना चाहिए था, क्यों नहीं है? हुनैन शाह, खैर हुनैन शाह इज टू यंग। अली रजा भी बहुत यंग है, खैर हुनैन एज में शायद उससे बड़ा ही होगा, बट मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। अली रजा का बहुत चर्चा सुन रहे थे कि वो होगा, शायद उसको डायरेक्ट फिर अब इंग्लैंड ही भेजेंगे टेस्ट सीरीज के लिए। चलें जी, अली रजा भी नहीं है इसके अंदर। बाकी फ़हीम अशरफ पिछले जब टीम में शामिल थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उसकी लॉजिक नहीं बनती थी, लेकिन अब जब से वो टीम में खेल रहे थे, बेहतर खेल रहे थे। अब ड्रॉप करने की लॉजिक नहीं बनती, और खासकर साउथ अफ्रीका में खेलना है आपने, वहां पे आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, बट नहीं है।
क्या कर सकते हैं। अच्छा, घूम घुमा आके वही लोग दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, निकालते भी यही उनको रिपीट भी असल उनको में करते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, ना निकालने टीम में निकालने से, ना टीम में डालने से। अब कहीं पर तो रुके ना। अब आप मैं पता क्या हूं, मैं इस चीज का लोग समझते हैं यार शायद मैं किसी की नाम, चूंकि वो निकाले होते हैं इसलिए मैं नाम लेता हूं। फर्ज किया साद मसूद है, लेग स्पिनर, एक मैच खेला है, 38 रन हैं, वो कैसे बाहर हो सकता है? ऐसे ऐसे एनजीओ है। शदाब आ गए, मैं बोलूंगा लगेगा या मैं शदाब के खिलाफ, मैं शदाब के खिलाफ बात नहीं कर रहा। आपने शदाब को पहले भी ड्रॉप क्यों किया था? आप क्यों ड्रॉप किया? और अब उन्होंने क्या किया वनडे के अंदर, अपनी टीम में ले लिया। और फिर साद मसूद ने क्या बुरा किया? मैं कह रहा हूं 3 मैचेस में भी वो ना परफॉर्म करता तब भी वो ड्रॉप नहीं बनता था। आपने ड्रॉप कर दिया, एक मैच के बाद 38 रन बनाए उस लड़के ने। अच्छा खेला था, एक इनिंग खेला है वो। यही दिस इज ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। फिर वर्स्ट है, शेमफुल डिफीट है, और कौन सी डिफीट बोलते हैं? दफन होगी क्रिकेट, दफनाती नहीं, जनाजा हो गया, यही जनाजा उठा लो। कोई एक बंदा मुझे लॉजिक दे, साद मसूद कैसे टीम में नहीं होता? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हम करते क्यों है? इसको निकालो, इसको रखो, फिर नहीं इसको वापस लेके आओ, मुझे अब लग रहा इसको है पर्चियां निकालो। पांदे ने सिलेक्टर, जिन्ना नाम निकले आंदा उन्होंने टीम च पा देंगे ने, वरना एक मैच खेलने वाले को ड्रॉप नहीं करते। इतनी बड़ी और जब पर्चियां बच्चे से मैं यार मैं ना अपनी वीडियो भी कर रहा था, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि साद मसूद वाकई ड्रॉप है ना, कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया हूँ। मैं बार बार पढ़ी जा रहा हूँ, हाँ नहीं है, और कहीं मेंशन भी नहीं है जो मैंने अभी तक प्रेस रिलीज देखी कि वो इंजर्ड है या क्या है। आई डोंट नो, सॉरी बट इट डजंट मेक एनी सेंस। हो सकता है एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी सही साबित हो जाए। निकालो रखो और कभी ना कभी तुक्का लग जाए। नहीं, यही वजह है ना। बहरहाल कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ये ना कहीं का कीड़े निकालते हैं। अहमद दानियाल की वापसी बनती है, शहीन को कप्तान रखा, वेरी गुड। हारिस के ऊपर मैंने बहुत तनकीद किया, बट साउथ अफ्रीका में आपको हारिस चाहिए, पेस चाहिए आपको, वो आपने सही किया। अली रजा क्यों नहीं है? मे बी कोई लॉन्गर प्लान हो, अगर कोई प्लान है तो ठीक है, अगर क्या नहीं यार रहने दो, और फिर समझ से बाहर है, ठीक है। वो बाकी फ़हीम अशरफ अगर आपने नहीं रखना ओके, बट आप आपने अहमद दान ने रखा है, जिसको लगातार चांस दें। उसको ऑलराउंडर, मैं नहीं कह रहा वो ऑलराउंडर है, बट बैटिंग कर लेता है थोड़ी बहुत, फिर आप उसको पकाएं उसमें। आपको साउथ अफ्रीका में 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर और 1 आपको ऑलराउंडर चाहिए होगा, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर नहीं चाहिए होगा वहां पे। सो आप अहमद दानियल, आमिर जमाल, फहीम, जिसके साथ भी जाना है, खुदा का वास्ता ज्यादा मैच नहीं पड़े, उसके साथ स्टिक करें। तीसरा एक चीज, सुफियान मकीम के ऊपर मैं बहुत बार कहा हूं कि उस बंदे को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, बट वनडे पे मुझे लगता है कि फैसल अकरम ज्यादा डिजर्व करता है। सुफियान गुड प्लेयर इन T20, वनडे में अभी मुझे लगता है कि शायद फैसल अकरम ज्यादा बेहतर था। खैर शायद उनको चांस भी ना मिले, पता नहीं, अब अबरार भी हैं, उनको भी चांस मिले ना मिले, क्योंकि शदाब खान भी टीम के अंदर है। तो अब रेगुलर स्पिनर हम खिलाते नहीं है, और उसकी तो बिल्कुल आदत में नहीं है ना, माइक हसन की आदत में। सो इसमें काफी हद तक माइक हसन की मर्जी है, वो रिजवान को नहीं रखना चाह रहे थे, खबरें चल रही थी, आई डोंट नो, बट खबरें चल रही थी कि वो नहीं रखना चाह रहे थे, तो उन्होंने नहीं रखे। अच्छा जी, कौन जीतेगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान? यार मुझे लगता है कि हार जीत से हटके खेलना चाहिए आपको। आगे वेस्ट इंडीज जाना है, आगे इंग्लैंड जाना है, वर्ल्ड कप आपने साउथ अफ्रीका, वो दोनों टेस्ट सीरीज टेस्ट ओवर हैं, बट वर्ल्ड कप आपको साउथ अफ्रीका में खेलना है, बट टेस्ट है आपके फास्ट बॉलर्स का और आपके बैटर्स का भी ऑफ कोर्स। सो आप थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग बनाइए। अगर बांग्लादेश ने ये गुर्दा दिखाया है आपके खिलाफ फास्ट बॉलिंग पिच बनाने का, तो आप भी नाथन एलिस से ना घबराइएगा, ना हेजलवुड है, ना पैट कमिंस है, तो ना स्टार्क है, तो कर लो, की फर्क पैदा है की कर लो। थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग स्पोर्टी पिच बनाए, थोड़ी सी सीरीज हार जाए कोई मानी नहीं रखता। स्पिन ट्रैक बनाए थे आपने वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज में, आप जीत गए, 3-0 जीते, उसके बाद क्या हुआ? नथिंग। पहले आप नीदरलैंड से हारते हारते बचे थे, वो उसने छक्का मार के जितवाया था फहीम अशरफ ने। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम।